क्या बात करी है, तुझे सर्दी और जुकाम हो गया? अरे बाप रे। अच्छा, ठंडी भी बहुत है ना। मैं भी वही सोच रही थी कि ऐसा क्या करना चाहिए जिससे हम ये ठंडी का मजा भी ले, पर सर्दी जुकाम नहीं होना चाहिए, क्योंकि श्वास खराब हुआ तो भी बोर होता है, पर एट द सेम टाइम ठंडी भी अच्छी लगती है। क्या करना चाहिए यार? क्या करें? डरिए मत, मैं हूं ना। आज का वीडियो इसी के ऊपर है। हेलो फ्रेंड्स, स्मिता हियर। वेलकम बैक टू स्मिता's कॉर्नर। क्या सही मौसम है ना, सर्दियों का मौसम। और सर्दियों का मौसम लेके आई है कड़कड़ाटी ठंडी। और मुंबई में तो ऐसे ठंडी का मजा ही कुछ और है, बिकॉज वी आर नॉट यूज्ड टू दिस टाइप ऑफ ठंडी। मेरा तो मन करता है बहुत लंबे समय तक ऐसी ठंडी रहना चाहिए, है ना। तो ऐसी कड़कड़ाटी ठंडी से शरीर को बचाने के लिए हम वुलन क्लोथ्स का सहारा लेते हैं। फिर भी जरा सी भी ठंडी हवा शरीर में रोंगटे खड़े कर देती है। हम बहुत सारे वुलन क्लोथ्स पहन के, जैसे जैकेट हो गया, स्वेटर हो गया, सॉक्स हो गया, तो ऐसे वुलन क्लोथ्स पहन के हम शरीर को ज्यादा से ज्यादा गर्मी देने की और शरीर को ठंडी से बचाने की कोशिश करते हैं। पर क्या शरीर के अंदर हम गर्मी कैसे पैदा करें, शरीर को अंदर से वार्म कैसे रखें, क्या इसके बारे में हम सोचते हैं, इस पे गौर करते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेट मी टेल यू, कुछ खास चीजों की मदद से हम ना ही केवल ठंडी से बच सकते हैं, पर उसके साथ साथ हमें जो शरीर के बहुत सारे पोषक तत्व भी मिलते हैं और हमारा श्वास भी ना ही केवल ठंडी के समय में बल्कि पूरे साल के लिए स्वास्थ्य हमारा अच्छा रह सकता है। खान पीन हमेशा मौसम के अनुसार हो तो शरीर के लिए हमेशा फायदेमंद रहता है। सेहत बनाने वाला ये मौसम है और ये समय में हमारा जो पाचन शक्ति रहती है वो पूरी क्षमता से काम करती है, यानी हमारा डाइजेशन बहुत ही अच्छा रहता है ये समय में। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम कुछ भी खा ले। और कैसे होता है कि सर्दियों के मौसम में हमारे शरीर में कफ जो रहता है वो बढ़ा हुआ रहता है। इसके लिए सर्दी होना, जुकाम होना, कफ होना, ये सब आम बातें रहती है। तो इसके लिए हमने सर्दियों के मौसम में ऐसा खाना चाहिए कि ना ही केवल सर्दियों के मौसम में आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, बल्कि पूरे साल के लिए आपका स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा रहे। सर्दी के मौसम में हमें ऐसा भोजन लेना चाहिए जो धीरे धीरे पचने वाला होना चाहिए। ऐसा क्यों? ऐसा इसके लिए क्योंकि ठंडी के मौसम में यानी सर्दियों के मौसम में हमारा जठराग्नि जो रहता है वो मंद यानी धीरे धीरे काम करता है, वो मंद होता है, और उसके साथ साथ हमारे शरीर में कफ और वात ये बढ़ा हुआ रहता है। तो इसीलिए ये कफ वात का दोष जो है वो सर्दियों के समय में कम होना चाहिए और हमारा स्वास्थ्य बना रहना चाहिए। इसके लिए हमें ठंडी के मौसम में ऐसी चीजें खानी चाहिए जिससे हमारे शरीर में कफ, वात और पित्त ये संतुलित रहे और हम हेल्दी रहे। तो आज के मेरे इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ आयुर्वेद के अनुसार सर्दियों के मौसम में कौन से खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए जिससे आप ठंडी का भी मजा ले और आपका स्वास्थ्य भी बना रहे। सबसे पहला जो खाद्य पदार्थ है जिसका आपको सेवन करना चाहिए सर्दियों में वो है तिल। तिल और तिल का तेल दोनों का आपने सेवन करना चाहिए। देखिए, सर्दियों के मौसम में बहुत सारे लोगों को जोड़ों का दर्द, कमर दर्द होता है, तो अगर आप तिल का सेवन करेंगे तो ये दर्द से आपको राहत मिलेगी। उसके साथ साथ तिल जो है बलवर्धक, बाधानाशक होते हैं। इसमें प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन, एमिनो एसिड, विटामिन बी, ई, सी भरपूर मात्रा में होता है। काले तिल और सफेद तिल दोनों भी लाभदायक है। सर्दियों में इसका सेवन करने से आप बहुत सारी बीमारियों से दूर रहेंगे। तिल के तेल से अगर आप मालिश भी करेंगे तो भी बहुत ही लाभदायी होगा। इससे त्वचा तो मुलायम होती ही है, पर उसके साथ साथ शरीर में रक्त का संचार भी बेहतर होता है। दूसरा खाद्य पदार्थ है जो आपको सर्दियों में खाना चाहिए वो है गुड़। गुड़ को प्राकृतिक मिठाई कहा जाता है और ये सेहत का खजाना है। आयुर्वेदा में तो गुड़ का सेवन अमृत के समान माना गया है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट रहेगा गुड़ का सेवन। सर्दी से तो आपको तुरंत राहत मिलेगी गुड़ के वजह से। उसके साथ साथ गुड़ में जो एलर्जी रहती है उससे लड़ने वाले तत्व पाए जाते हैं। इसके लिए अस्थमा के लोगों के लिए भी काफी फायदेमंद है ये। गुड़ से आपकी हड्डियां मजबूत होगी क्योंकि इसमें जिंक और कैल्शियम बहुत होता है। सर्दियों में बहुत सारे लोगों को हड्डियों का तकलीफ होती है, हड्डियों की, तो उनके लिए बहुत अच्छा, काफी सेहतमंद रहेगा ये गुड़ का सेवन करना। उसके साथ साथ सर्दियों में जो सर्दी जुकाम होता है वो इसके लिए होता है क्योंकि हमारे शरीर में फास्फोरस की मात्रा कम होती है।
तो अगर जिनको सर्दी जुकाम है तो उन्होंने सर्दियों में गुड़ खाना चाहिए, क्योंकि गुड़ में फास्फोरस की मात्रा बहुत होती है। प्राचीन समय से हमारे भारत में सर्दियों में तिलगुड़ खाए जाते हैं, तिल के लड्डू खाए जाते हैं। महाराष्ट्र में तो ये हमारी परंपरा है, इससे हमारा तो फेस्टिवल ही है संक्रांति, जो जनवरी में आता है, जहाँ पे हल्दी कुमकुम किया जाता है और तिल के लड्डू बांटे जाते हैं। तो मैं सोचती हूँ हम जो फेस्टिवल्स सेलिब्रेट करते हैं उनके पीछे भी कितना बड़ा साइंस है, कितना लॉजिक है। तो इसीलिए हमें तिल का सेवन करना चाहिए तिल के लड्डू के रूप में। मतलब आप तिल के लड्डू बना के रखिए और सुबह दिन में 2 बार तिल के लड्डू खाइए, जिससे आपको ना ही केवल सर्दियों में राहत मिलेगी पर उसके साथ साथ आपका हेल्थ पूरे साल के लिए अच्छा रहेगा। तिल के लड्डू अगर आप खाएंगे तो सांस फूलना बंद हो जाएगा। तिल के लड्डू का अगर आप 2 महीना लगातार सेवन करेंगे तो आप बुढ़ापे से दूर रहेंगे। मुहासे, कमर दर्द, पेट दर्द, बदन दर्द, सूखी खांसी, कब्ज, सूजन, बार बार पेशाब आने की समस्या, इन सभी में ये रामबाण काम करता है। तो इतना बेनिफिशियल है ये तिल के लड्डू सर्दियों के मौसम में। तीसरा खाद्य पदार्थ है बाजरा। कुछ अनाज ऐसे होते हैं जो आपके शरीर को अंदर से गर्म रखते हैं और उसमें से है बाजरा। बाजरा में प्रोटीन काफी मात्रा में होती है। बाजरे की रोटी अगर आप सर्दियों में खाएंगे तो आपका ठंड से बचाव होगा और ऊपर से आपको फाइबर, कैल्शियम, विटामिन बी, एंटीऑक्सीडेंट्स, ये सभी बाजरा में होने के कारण आपको हेल्दी बनाए रखेंगे। चौथा खाद्य पदार्थ जो आपको सेवन करना चाहिए सर्दियों के मौसम में वो है हरी सब्जियां। आप देखेंगे कि सर्दियों के मौसम में बहुत सारी नई नई हरी सब्जियां उगती है, तो आपको ग्रीन वेजिटेबल्स अलग अलग तरीके के खाने चाहिए। कौन से ऐसे फल और कौन से ऐसी सब्जियां है जो आपको सर्दियों के मौसम में सेवन करनी चाहिए, जिससे आपका ठंड से भी बचाव होगा और आपको आंतरिक शक्ति मिलेगी, वो मैं आपको बताती हूँ। सब्जियों में से गोभी, पालक, मटर, गाजर, मूली ये आप खा सकते हैं। और फल तो नॉर्मली कोई भी फल आपके लिए अच्छा ही होता है, पर सर्दियों के मौसम में जो आपको फल खाने चाहिए वो है अमरूद, संतरा, आंवला, नींबू। ये सब आपके लिए फायदेमंद होगा, इसके वजह से आपकी इम्यून स्ट्रांग होगी। पांचवा खाद्य पदार्थ है अलसी। अलसी के बीज बहुत ही गुणकारी होते हैं। सर्दियों में ये आप अगर इसका सेवन करेंगे तो आपको अंदर से वो गर्म रखेंगे। अगर आपको सर्दियों में खांसी कफ हो रहा है तो अलसी में गुड़ मिला के आपको खाना चाहिए। आप जो भी खाना खा रहे हैं उसमें मिक्स करके अलसी खा सकते हैं। अलसी जिसे फ्लैक्स सीड्स भी कहा जाता है। नेक्स्ट खाद्य पदार्थ है डिंक, जिसे एडिबल गम या गूंद से भी नाम से भी पहचाना जाता है। ये हमारी जो डिंक है वो हमारी इम्यूनिटी बूस्ट करता है, बहुत सारे रोगों से लड़ने की क्षमता हमें देता है, हमारी हड्डियों को मजबूत रखता है और ठंड से हमारा बचाव करता है। तो इसलिए ठंडियों में आपको डिंक लेना ही चाहिए। डिंक जो बाजार में मिलता है उसको लाके हम मिक्सर में पाउडर करके रख दीजिए और हर सुबह गर्म दूध में डिंक की पाउडर मिक्स करके पीजिए। वीकनेस भी आपका चला जाएगा, इतना बहुत ही शक्तिशाली है ये डिंक। सातवां पदार्थ जो हमें खाना चाहिए सर्दियों में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, जो आपको इसका सेवन करना ही चाहिए सर्दियों में। आयुर्वेदा में तो बताया कि सर्दियों में रोज 1 चम्मच आपको इसका सेवन करना ही चाहिए, वो है घी। मैं घी ऐसे नहीं बोलूंगी, देसी घी, गाय का देसी घी। इसका अगर आप सेवन करेंगे ना तो आप सर्दियों में आपको कभी तकलीफ ही नहीं होगी कोई भी। और लेट मी टेल यू कि प्राचीन काल में च्यवनप्राश का घी ये एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा था। लेट मी टेल यू कि आपको देसी घी ही चाहिए। अभी आपको जो बाजार में मिलते हैं बहुत सारे, जो हम शॉप में जाते हैं और वहाँ पे घी रहते हैं वो सब फेक रहते हैं। वो घी लेंगे तो आपको कुछ लाभ उससे होने वाला नहीं है। आपको देसी घी ही ढूंढना है प्रॉपरली और देसी घी आपको लेना है, क्योंकि अगर आपको जो प्योर देसी घी रहता है आप देखेंगे तो वो बहुत ही कम जगह में मिलता है। और दूसरी बात यह है कि वो बहुत ही एक्सपेंसिव होता है, क्योंकि वो बनाया ही वैसा जाता है। तो अगर आपको घी के ऊपर एक वीडियो चाहिए प्रॉपर डिटेल्स, अगर आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं आपके लिए देसी घी के बारे में पूरे डिटेल्स, ये इसको सुपरफूड क्यों कहा जाता है और उसको हर एक आदमी ने क्यों इसका सेवन करना चाहिए, इसकी मैं पूरी डिटेल जानकारी आपको दूंगी। तो अगर आपको ये वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, क्योंकि आजकल ऐसा ट्रेंड हो गया है ना कि सब लोग डाइट करते हैं, उसमें उनको लगता है घी खाया तो मैं मोटी हो जाऊंगी या मोटा हो जाऊंगा, जो बिल्कुल सही नहीं है। इसके लिए अगर आपको चाहिए तो मुझे बताइए। तो सर्दियों में आपको घी का सेवन करना ही है।
आपको वो कब्ज से राहत देगा, कफ से दूर रखेगा, एसिडिटी में राहत देगा और मेन थिंग तो आपके त्वचा में भी निखार आ जाएगा। 8वां चीज जो आपको खाना चाहिए वो है ड्राई फ्रूट्स। तो सर्दियों में ड्राई फ्रूट्स जैसे पिस्ता, बादाम, मूंगफली, खजूर, अखरोट, ये सभी ड्राई फ्रूट्स आपको खाने चाहिए क्योंकि आपको ये सर्दी और फ्लू से बचा के रखते हैं, गर्मी पैदा करते हैं आपके बॉडी में और उसके साथ साथ आपके त्वचा में भी निखार आता है। तो ड्राई फ्रूट्स का सेवन भी जरूर कीजिए। तो ये थे 8 खाद्य पदार्थ जिसका सेवन आपके भोजन में जरूर कीजिए, इंक्लूड कीजिए इसको अपने भोजन में, जिसको आपको सर्दियों से राहत मिलेगी। उसके साथ साथ जिंजर तो हम नॉर्मली यूज करते ही, जिंजर भी काफी फायदेमंद होता है और शहद, ये दोनों भी सर्दियों में बहुत ही गुणकारी होते हैं। उम्मीद करती हूँ कि सर्दियों में कौन सी चीजें खानी चाहिए इसके बारे में आज आपको मेरे वीडियो के द्वारा पता चला रहेगा। इसको अपने डाइट में जरूर शामिल कीजिए और अपना स्वास्थ्य बनाए रखिए। और हाँ, अगर आपने मेरे वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिया गया हुआ सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइए और हाँ, जो बेल आइकन है उसे भी जरूर दबाइए, जिससे एवरी संडे जो मैं अलग अलग आपके लिए वीडियोस लाती हूँ इंटरेस्टिंग, वो आप तक आते रहे। क्योंकि मुझे ऐसे बहुत सारे मैसेज आए थे कि आपके वीडियोस नहीं आ रहे क्या, बहुत सारा समय हो गया, शायद उन्होंने बेल प्रेस नहीं की है इसके लिए उनको नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है। तो बेल प्रेस जरूर कीजिए एंड कीप वॉचिंग स्मिता's कॉर्नर। तो आज के लिए बस इतना ही, जल्दी ही मिलेंगे और एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक stay safe, stay fit.